और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला गहराता जा रहा है। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने भी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढकर देश से बाहर निकालने का राज्य सरकार को सख्त आदेश जारी किया है। देखिए झारखंड के रांची से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ग्राउंड रिपोर्ट। अवैध रूप से घुसने वाले बांग्लादेशियों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सांतल परगना के जिलों में बांग्लादेश की प्रतिबंध संगठन झारखंड की आदिवासी लड़कियों को शादी करके उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। इसे रोका जाना अनिवार्य है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला लगातार गहराता जा रहा है। भाजपा घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए राज्य सरकार को घेर रही है और राज्य की इंडी गठबंधन सरकार पर आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार और प्रशासन के लचर रवैये की वजह से झारखंड में लगातार घुसपैठ बढ़ा है और संथाल परगना जैसे क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या में गिरावट आई है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढकर देश से बाहर निकालने का सख्त आदेश जारी किया है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों के बढ़ते मामले और इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा को होने वाले खतरे के मद्देनजर कोर्ट ने ये सख्ती दिखाई है। मैंने कोर्ट के समक्ष अवैध मदरसों की सूची, बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी का प्रूफ सहित झारखंड सरकार के आंतरिक रिपोर्ट की कॉपी मैंने झारखंड न्यायालय को सौंपी है, जिसमें घुसपैठी बांग्लादेशियों को चिन्हित करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को दिए गए थे। झारखंड हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि विदेशी घुसपैठ किसी राज्य का नहीं बल्कि देश का मुद्दा है। विदेशी घुसपैठियों का भारत में प्रवेश हर हाल में रोकना होगा। उच्च न्यायालय ने राज्य की सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर निकालने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। खंडपीठ ने संबंधित जिलों के डीसी को 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण इस आदिवासी जनजातीय बहुल प्रदेश में आदिवासियों की अस्मिता खतरे में आ गई है। इस तरह से संथाल परगना सहित कोल्हान और पूरे झारखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद को प्रश्रय दिया जा रहा है। उसकी एक बानगी हम लोगों ने गोपीनाथपुर में देखा और माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि भाई संथाल परगना में स्थितियां बदतर हो चुकी है। झूठ बोल करके फूट पैदा करना और शासन करना, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। धर्म के नाम पर तुष्टीकरण करने वाले लोग ये अब नकारने जा रही है झारखंड की जनता और एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रही है 2024 के विधानसभा के चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ को गहरी साजिश बताते हुए कहा है कि संथाल परगना जैसे क्षेत्र में लैंड जिहाद के जरिए आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया गया है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के बढ़ते मामलों और आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जताई है। मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो कुछ भी किया है, न्यायालय पर हमारी आस्था है। जैसे आज ही हम कोर्ट से बरी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि एनआरसी लागू जल्दी से जल्दी संथाल परगना में होगा। जब हमारी सरकार बनेगी तो उन सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को या मुसलमानों ने जो आदिवासियों की जमीन, क्योंकि ये एसपीटी एक्ट है, आदिवासी की जमीन को आदिवासी रख सकता है, मुसलमान कैसे रख सकता है? शादी कर लिया तो वो मुसलमान की जमीन नहीं हो सकती, वो आदिवासी जमीन है। हमने जो आधार कार्ड में लोगों का नाम जोड़ते हैं, मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि भाई आप कैसे जोड़ते हैं? बोला कि नहीं, वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, इन लोगों के रिकमेंडेशन से। हम बोले वो रिकमेंडेशन सब रहेगा? बोला कि हाँ सब है, नेट में आपको मिलेगा सब। तो जितना इस बीच में हमने वर्क करके कोशिश किया है कि भाई इसको पहचाना जा सकता है कि नहीं, बोला कि बिल्कुल पहचाना जा सकता है। जानकार बताते हैं कि झारखंड के कई इलाकों में खास तौर पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत मिलती रही है।
बीजेपी के आक्रामक तेवर को देखते हुए लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ, लैंड जिहाद और एनआरसी एक बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। इस पूरे मामले पर बीजेपी लगातार सोरेन सरकार पर हमलावर है और बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, रांची, झारखंड।